तो हाँ जी, आपका नाम है हर्ष भरद्वाज। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है कन्या लगन की। राशि आपकी है मीन और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने कई सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने बोला आपकी जॉब नहीं लग रही, और भी कुंडली आपकी कैसी है, और बाकी आपने बोला था आपने सभी रत्न पहले धारण किए थे, अभी कोई नहीं पहना, लेकिन पहले सभी आपने रत्न धारण कर रखे थे। मेन आपका भी सवाल जो है वो कामकाज को लेके है, तो बाकी मैं अपनी तरफ से आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी आपकी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो पहले तो आप, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने काम काज के बारे में देखना है, तो काम काज का घर है 10वां घर, तो 10वें घर से काम काज देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बना इसका बुध, तो आपके काम काज के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो हमने छोटे भाई बहन देखने हैं, तो तीसरा घर देखना पड़ेगा, तीसरे घर से छोटे भाई बहन, और तीसरे घर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये कि आपकी कुंडली है कैसी। तो आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? सबसे ज़्यादा ग्रह मुझे अच्छा लगा आपका शुक्र, जो कि अपने घर में बैठा है। गुरु अच्छा है, अपने घर में बैठा है। चंद्रमा भी ठीक है, मित्र की राशि में बैठा है। सूर्य भी ठीक है, यहाँ पे उच्च का बैठा है। मंगल रले मिले फल देगा। लेकिन अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं? एक तो आपका शनि खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। यहाँ पे बुध खराब है, नीच का बैठा है। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। राहु खराब आपका है। और तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं भाई, लेकिन ग्रह खराब भी हैं। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे, अच्छे बुरे फल, मतलब दोनों फल देंगे, मिक्स फल। वो जैसे कि ये मंगल हो गया, केतु हो गया। अब होगा क्या, जो आपकी जो कुंडली में 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जो अच्छे ग्रह हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है इन ग्रहों में, मतलब आपके ऊपर आज सबसे ज़्यादा असर जिस ग्रह का है आपके जीवन के ऊपर, वो है ये शुक्र ग्रह। क्योंकि भाई शुक्र की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 2017 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म 2037 में जाके होगी। तो अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण आपका शुक्र है। तो शुक्र का असर है ज़्यादा 80%। और बाकी कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चल रही है आपके ऊपर राहु ग्रह की। ये चौथा महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म 27 में होगी जाके। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर तो है शुक्र ग्रह का, और शुक्र का असर ज़्यादा है। और शुक्र आपका है बहुत अच्छा, वो तो अच्छे फल दे रहा है आपको, जिसका है बड़ा असर आपके ऊपर, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो आपकी राहु की चल रही अंतरशा, क्योंकि राहु का भी आपके ऊपर असर है, और राहु आपका है बहुत ज़्यादा खराब, वो आपको बुरे फल देगा भाई। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई है आपकी, चौथा महीना 24 से पिछला 1 साल हो चुका है, नोट कर लो चाहे, कि पिछले 1 साल से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, भाग दौड़ आ रही होंगी। तो राहु को यहाँ पे विस्तार में मैं बताता हूँ आपको। पहले देखो राहु बैठा कहाँ पे है, ये बैठा है 11वें घर में। 11वां घर पहले समझो किसका है। 11वां घर भाई लाभ का घर होता है, इस घर से लाभ देखा जाता है, इस घर से आमदनी देखी जाती है, इस घर से बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति,
और भी मित्रों का सुख देखते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम 11वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी बोला था कि जो भी कुछ देखना उस घर का मालिक देखना होता है। अब 11वें घर में एक नंबर लिखा है 4, 4 कर्क राशि मालिक की चंद्रमा देखना पड़ेगा, आपके 11वें घर के बारे में जानना है। और 11वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। अब सवाल कि राहु क्यों खराब है, तो राहु देखो जी बैठा है 11वें घर में। घर तो राहु 11वें घर में अच्छा माना गया, लेकिन 11वें घर में जो 4 लिखा है ये चंद्रमा का घर है और राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। मतलब राहु जो है ये चंद्रमा अपने दुश्मन चंद्रमा के घर में जाके बैठा है, इसकी वजह से मुझे ख़राब लगा है। अब क्या ख़राब फल देगा, क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल ये कि मान लो एक घर है, मान लो मेरा घर है, मैंने एक घर बनाया। अब मेरे घर में मेरा एक आ चुका है दुश्मन। दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। वो मेरा घर में कोई मेरा सामान तोड़ देगा, मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 11वां घर दुश्मन का घर है, इस घर को खराब कर देगा, इस घर की हानि कर देगा। जैसे 11वां घर है आमदनी का घर, तो अभी राहु की जो दशा चली है पिछले 1 साल से, इसमें आपको आमदनी को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। मतलब आपके काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी, नौकरी कारोबार को लेकर दिक्कतें आपको आ रही होंगी पिछले 1 साल से, आप चाहे नोट कर लेना। लाभ का घर है, कामों में आपको लाभ नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। ये बड़े भाई बहनों का घर, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, इच्छाएँ पूरी नहीं होने देगा। और भी मित्रों को लेकर दिक्कतें आएंगी। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, इस तीसरे घर की बुरी तरह से हानि कर देगा। फजूल की भागदौड़ होगी। 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा, दिमाग काम सही ढंग से नहीं करेगा। 9वीं यहाँ पे पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें आना। मतलब आपकी लाइफ में भाई जो भी दिक्कतें आ रही हैं मैं लिख के दे सकता हूँ, ये कारण है राहु ग्रह। मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई नोट कर लो चाहे आप, कि जब से ये दशा आई है पिछला 1 साल हो चुका है, चौथा महीना 24 से दिक्कतें आपकी आ रही है। और ये दशा अभी देखो 27 में ख़त्म होनी है। अभी 25 पूरा पड़ा है, 26 पूरा पड़ा है और 27 आधा, मतलब पूरे 2.5 साल अभी भी पड़े हैं राहु की दशा जो अभी चली है। मतलब आपके लिए राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं राहु की वजह से हैं, तो सवाल है कि राहु को कैसे सही किया जाए। तो राहु के आपने करने हैं उपाय ज़्यादा, जिसमें से पहला जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। संकल्प लेके मंत्र इसके हैं 18,000, चाहे 18 कर लो आप, चाहे इसको 4 गुना ज़्यादा 72,000 कर लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 18,000 कम से कम तो कर ही लेना मंत्र। ये शुरू करने हैं संकल्प लेके शनिवार को, जो भी शनिवार आएगा संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत मेरी ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा और मुझे नौकरी नहीं लग रही, कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप मुझे बुरे फल ना दो, अच्छे फल दो, बल्कि मुझे नौकरी लग जाए। इसलिए आपके जो मंत्र हैं 18,000 वो मैं अभी पूरे करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो शनिवार को शुरू करके मंत्र पूरे कर लेना। पूरे करने में भाई आपका चाहे 1 महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, 3 शब्दों का मंत्र है। रोजाना कर करके मंत्र पूरे कर लो। दूसरा जो उपाय है, राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ रोजाना पढ़ना है, अगर पढ़ना आता है, संस्कृत में पाठ है, नहीं तो इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ है, वो पढ़ना है। ये दोनों भाई बेस्ट पाठ है, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो दोनों पाठ जब भी आपका टाइम लगे, वैसे शाम को ज़्यादा फ़ायदा है, शाम को या रात को बैठ के पढ़ लो या सुबह भी पढ़ लो। वैसे तो मैं बोलूँगा सुबह भी, सुबह मतलब दोनों टाइम पढ़ लो, ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह भी शाम दोनों टाइम ये पाठ पढ़ने हैं या सुना करो। और इनको आप चाहे 2-2 3-3 बार भी पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे सुबह शाम पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। चौथा भाई ये भी बेस्ट है, राहु का दान करो। अब राहु का दान क्या है, आपको मैं वीडियो अलग से भाई भेज दूंगा, उसको देख लेना। दान क्या करता है, पावर इसकी कम कर देगा। जो 25 से पावर है, पावर इसकी 0 हो जाएगी, शांत हो जाएगा। तो राहु की वस्तु का दान आप करना है। कब तक, जब तक है ये दशा। तो ये दोनों राहु के पाठ पढ़ने कब तक है, जब तक राहु की दशा है। दान भी जब तक दशा है तब तक करना है। 5वां उपाय जो आपने करना है, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, या दुर्गा जी की कर लो, या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता हैं इनकी पूजा उपासना भाई करो, राहु को सही करना है। अब शिव जी के लिए क्या करो, शिव जी का कोई ना कोई मंत्र याद कर लो, ओम नमः शिवाय जप लो, शिव चालीसा पढ़ लो। वैसे ओम नमः शिवाय बेस्ट है, वो सुबह के टाइम जप लिया करो। हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो सुबह शाम। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े मत पहनो। और अभी ये पाठ पूजा के टाइम में कुछ परहेज रखना है। परहेज ये रखना है, अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, कोई नशा नहीं करना भाई।
उल्टा नहीं तो नुकसान होगा। गाली गलौज करने से बचना, किसी को गाली गलौज नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी, ईमानदार बनना है, निंदा आलोचना से बचना है, किसी की कोई बेइज्जती मत करो। तो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ कि आपकी भाई जो भी दिक्कतें आ रही है कारण राहु ग्रह है। और कैसे राहु को सही होगा, राहु के उपाय करने से। तो राहु के यहाँ पे जो भी उपाय है मैंने लिख दिए हैं। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु के दान वाली, उसको देख लेना क्या है दान। और एक वीडियो भेजूंगा कि जब राहु की महादशा आती है तो क्या उपाय किए जाते हैं, उसको भी आप एक बार देख लेना। बाकी एक आपकी वही चल रही है साढ़े सती। ये साढ़े सती भी पिछले 2.5 साल से ऊपर ही हो चुका है। और साढ़े सती को भी देखो अच्छा नहीं माना गया। जब भी साढ़े सती आती है लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। तो साढ़े सती अभी भी क्योंकि 5 साल की आपकी पड़ी है, मतलब पिछले 2-2.5 साल से अगर आपको लग रहा है कि दिक्कतें परेशानी आ रही है तो वो कारण एक आपकी साढ़े सती भी हो सकती है भाई। तो साढ़े सती क्योंकि जिसमें मैंने बोला शनि की है, तो आप शनि के भी 1-2 उपाय करो। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप भाई, खासकर हर शनिवार को जाओ। अगर घर के आसपास है रोजाना भी आप जा सकते हैं, इससे भी शनि राहु अच्छा होता है। दूसरा है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ भी आप रोजाना पढ़ो या इसको सुन लिया करो रात के समय। तो शनि के फिलहाल 2 उपाय मैंने लिखे हैं, शनि मंदिर जाओ और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। और राहु के जो पाठ मैंने बोले थे, राहु कवच, राहु स्तोत्र, ये सुबह शाम पढ़ने हैं दोनों टाइम, क्योंकि उसका सही होना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो जी, क्योंकि आपको मैंने बोला था इन ग्रहों में आपके सबसे बड़ा असर किसका था, शुक्र का। और शुक्र की दशा पिछले कई साल हो चुके हैं। शुक्र तो आपका अच्छा है। अब शुक्र की बात करते हैं कि वो क्यों अच्छा है। शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है आपका। अगर भाग्य देखना है 9वां घर देखना पड़ेगा। और क्योंकि फार्मूला था घर का मालक देखो, तो 9वें घर में नंबर लिखा है 2 वृष राशि, मालक इसका शुक्र देखना पड़ेगा। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। यहाँ पे भाई एक बात मेरी नोट कर लो, ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, अपनी उच्च राशि में बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर नीच का बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। जैसे आपकी पूरी कुंडली में एक ग्रह नीच का है, वो शनि है। शनि भी आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। या ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में जाके बैठे वहाँ पे भी खराब फल देते हैं, जैसे कि राहु दुश्मन घर में बैठा है। अब शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा, तो इस 9वें घर का अच्छा कर देगा। 9वां घर भाग्य है, मतलब शुक्र आपको फिर भी भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा। शुक्र पत्नी का कार का, पत्नी के आने के बाद भी आपका भाग्य साथ देगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र का एक और घर है, ये दूसरा घर। ये दूसरा घर भी भाई शुक्र का घर है। दूसरे घर से देखा जाएगा धन, आपके धन के बारे में दूसरा घर, दूसरे घर में साथ लिखा है मालक शुक्र। तो धन का भी मालक शुक्र भाग्य घर में बैठा है, मतलब शुक्र आपको भाग्यवंशी धन देता रहेगा लाइफ में। तो शुक्र आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, आपको धनी भी बनाएगा, भाग्य की बदौलत आपको धन भी मिलेगा। तो ये जो शुक्र की बड़ी दशा ये आपका है अच्छा भाई, ये अच्छे फल दे रहा है। लेकिन जो बीच में राहु की दशा आ चुकी है ये आपको दे रहा है बुरे फल, मतलब आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है वो कारण राहु है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि शुक्र क्योंकि वो तो अच्छा है। अब शुक्र के आपको 1-2 मैं उपाय बोल देता हूँ, वो आप कर लो ताकि इसके अच्छे फल और बढ़ जाएंगे। तो शुक्र का पहला जो उपाय है, आप शुक्र का कम से कम 1-2 माला मंत्र याप कर लिया करो। जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम, 1 या 2 माला मंत्र क्या है, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इससे इसके अच्छे फल और कई गुना बढ़ जाएंगे। दूसरा उपाय है आप शुक्र का रत्न धारण कर लेना। यहाँ पे एक मेरी बात नोट कर लो, रत्न काम क्या करता है, जो ये 9 ग्रहों के रत्न होते हैं ये इनकी पावर को बढ़ाते हैं। जैसे शुक्र आपका मैंने बोला है अच्छा है, अब शुक्र का रत्न दान करने से इसकी जो पीछे 9 लिखे है पावर है, पावर 9 मतलब बढ़ जाएगी, 15 हो जाएगी, मतलब शुक्र का बल बढ़ेगा, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर आपने खराब ग्रह का रत्न दान कर लिया तो उसके खराब फल बढ़ जाएंगे। जैसे आपने अगर गोमत कर लिया कभी भूल के, भाई उल्टा आपको नुकसान होगा क्योंकि राहु के बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो कभी भी भूल के गोमत धारण मत कर लेना, कभी भूल के नीलम धारण मत कर लेना, केतु का लसुनिया धारण मत कर लेना, बुध का पन्ना धारण मत कर लेना, क्योंकि बुध भी नीच का है तो बुध की पावर बढ़ेगी, बुध के बुरे फल बढ़ जाएंगे। करना है रत्न सिर्फ अभी शुक्र का रत्न दान कर लो, अगर आपके पास है, नहीं है कोई बात नहीं। तो शुक्र के 2 उपाय बोले, रत्न अगर है कर लो और बाकी मंत्र आप कर सकते हो। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर शुक्र का है, जो कि आपका अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। छोटी दशा चल रही राहु की, वो आपका खराब है, वैसे भी राहु दान वगैरह होता है। और एक आपकी भाई साढ़े सती भी चल रही है पिछले 2.5 साल से। तो साढ़े सती से कैसे बचना वो भी आपको यहाँ पे मैंने उपाय लिख दिए हैं कि शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है। अब देखो जी, आपके बात करते हैं जैसे कि 7वां घर जो है ये पत्नी का घर है। मान लो आपकी पत्नी के बारे में हमने जानना है कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा।
और आपको मैंने एक फार्मूला बोला था, घर का मालिक देखो, कुछ भी देखना उस घर का मालिक देखो। पत्नी देखनी है सातवां घर, सातवें घर का मालिक देखना है, तो सातवें घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालिक इसका गुरु देखना पड़ेगा, गुरु कहाँ बैठा। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, तो आपका भाई गुरु भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये अपने ही घर में बैठा है भाई। शुक्र क्यों अच्छा था, अपने घर में बैठा है। गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि सातवां घर जो है इसी का घर है, ये जो मीन है, मीन राशि गुरु की है, अपने घर में बैठा है। तो भाई गुरु बहुत अच्छी बात है, अपना घर में बैठा है। गुरु अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि सातवां घर पत्नी का घर है, तो गुरु आपको पत्नी का सुख अच्छा दे देगा भाई। पत्नी अच्छी होगी, धार्मिक होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, विद्वान होगी। और गुरु एक और घर का मालिक है, इस चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में जो 9 लिखा है मीन, ये है धनु राशि, इसका भी मालिक गुरु होता है। और चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। तो गुरु की वजह से आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन ये सभी सुख भी मिलेंगे। खासकर अगर पत्नी के आने के बाद ये सुख और मिलेंगे आपको, सुख पत्नी सुख देने वाली होगी। और गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, जो कि छोटी दशा भी आने वाली है 27 के बाद। जैसे अभी राहु की दशा है भाई, ये राहु की दशा के बाद आपकी छोटी दशा गुरु की चलेगी, 2-3 साल की वो दशा होगी, वो समय काफ़ी अच्छा होगा। उसमें आपको पत्नी का भी सुख मिलेगा, उसमें आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, और भी अच्छे फल उस समय। अभी गुरु के उपाय अभी तो नहीं करने आपने कुछ भी, लेकिन जब आपकी आगे गुरु की दशा आएगी भाई, राहु की दशा के बाद, उस समय गुरु के उपाय आपने करने हैं। क्या उपाय उस समय करना, उस समय गुरु का मंत्र जप करना है आपने। पीले कपड़े ज़्यादा पहनना, पीले कपड़े अभी भी ज़्यादा पहन लिया करो, नीले कपड़े कम यूज़ करो, काले कपड़े कम यूज़ किया करो। पीले कपड़े पहन लो, वाइट पहन लो, हरे कपड़े कम यूज़ करो। नीले, हरे, काले 3 कलर कम यूज़ किया करो। पहन सकते हो मतलब कम यूज़ करो। तो अभी आपका हमने गुरु देखा जो कि बहुत अच्छा है, जो कि पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी घर का मालिक है, अपने घर में बैठा। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा भी किसके घर में बैठा है, गुरु घर में आके बैठा है। गुरु को अपना दोस्त मानता है और गुरु के साथ बैठा भी है, गज केसरी जो बना है। अब चंद्रमा भी 7वें घर का, पत्नी घर का अच्छा कर देगा। चंद्रमा की वजह से पत्नी आपकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है, ये मैंने बोला था, ये जो 11वां घर था, ये 11वें घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि, माल, चंद्रमा। तो 11वें घर की जो चीज़ें हैं उसके लिए चंद्रमा को देखा जाएगा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। और 11वां घर था लाभ, मतलब लाभ चला गया उठ के पत्नी घर में। 11वां घर इनकम चलेगी पत्नी घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। भाई चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा आपकी पत्नी के आने के बाद। चंद्रमा ये दिखा रहा है, मतलब आपका गुरु जो है वो भी पत्नी के लिए अच्छा है कि पत्नी आएगी, किस्मत चमकेगी, मकान वन का सुख बढ़ेगा। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। और शुक्र पत्नी का कारक वो भी भाग्य घर में था कि पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखो जी, इसी 7वें घर में बुध भी बैठा है, और बुध आपका है खराब। बुध क्यों खराब है, क्योंकि बुध 7वें घर में यहाँ पे जो 12 है, मीन राशि में नीच का बैठा है। और बुध इस 7वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, जो कि है पत्नी का घर। मतलब बुध की वजह से थोड़ा सा पत्नी से आपके मनमुटाव होंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, ये थोड़ी सी दिक्कतें बुध आपको जरूर देगा। खासकर वो भी जब कभी बुध की दशा आपके ऊपर चलेगी। मान लो आपने आज विवाह करा लिया, तो बुध आपको दिक्कतें कब देगा, जब कभी बुध की दशा आएगी। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें देगा। और वो 2 घर हैं, एक तो बुध का घर है, ये 10वां घर। ये जो 10वां घर है, ये आपके भाई काम काज का घर है, जो आप नौकरी जहाँ कारोबार करेंगे, इस 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर पिता का भी है आपके का। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। और 10वें घर में क्या लिखा है, 3 मिथुन राशि, माल कौन बना, बुध, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो बुध क्या करेगा, 10वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। 10वां घर काम काज, तो काम काज के घर का मालिक बुध नीच का है, बुध आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर सरकारी कामों में दिक्कतें। और बुध की जब भी कभी दशा चलेगी वो समय आपका खराब होगा। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और बुध पहले घर का भी स्वामी है, पहले घर में क्योंकि 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक बुध जो कि नीच का है। पहला घर आपका शरीर का मालिक बुध नीच का बैठा। बुध आपके शरीर को भी खराब कर देगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा। खासकर मैं ये बोल रहा हूँ कि बुध के बुरे फल आज भी दे रहा है, बुध बुरे फल आज, बुरे फल थोड़े से हैं, लेकिन दशा जब इसकी कभी चलेगी, बुरे फल भाई कई गुना बढ़ जाएंगे आपके। लेकिन इसी के साथ क्योंकि गुरु यहाँ पे अपने घर बैठा है, थोड़ा सा नीच बंगराज को बना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुरु अस्त है। तो बुध के आप देखो जी, मैं आपको 2-3 उपाय बोलूँगा, वो करते हो, बुध आपको बुरे फल नहीं देगा, अच्छा हो जाएगा। और बुध अगर आपने अच्छा कर लिया, आप एक पेन कॉपी में लिखो कि बुध के उपाय करने से मुझे क्या फ़ायदे होंगे, नीचे आंसर में लिख लो। सबसे बड़ा फ़ायदा, बुध अगर सही होगा, बुध क्योंकि पत्नी घर को ख़राब कर रहा है, तो पत्नी को लेकर दिक्कतें कोई नहीं आएंगी। बुध सही कर लिया, बुध आपके काम काज के घर का मालिक है, आपको काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आपको मान लो आज नौकरी नहीं लग रही या कारोबार में दिक्कतें आ रही, वो कहीं ना कहीं कारण आपका बुध भी है।
तो बुध सही होगा, काम काज का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। बुध आपके शरीर का मतलब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको कोई त्वचा को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी। तो बुध के आपने 2-3 उपाय, जो में से पहला उपाय है, आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। ये कवच आपकी करेगा रक्षा। दूसरा है बुध स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा है बुध के देवता गणेश जी की पूजा पासना आप कर सकते हैं। और बोल के मैं फिर बोलूँगा पन्ना धारण कभी मत करना भाई। रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाता है, ये इसकी 3 को 15 कर देगा। आजकल लोग क्या सोचते हैं, रत्न धारण करने से ग्रह अच्छे होते हैं। भाई अगर ऐसा होता, मैं आपको जो वीडियो अभी दिमाग ख़राब अपना कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता, आप भाई गोमद कर लो, ये कर लो, नीलम कर लो, मानके कर लो, पुखराज कर लो, मोती कर लो, पन्ना कर लो, बस ख़त्म। ऐसे अगर होता भाई, रत्न सभी को, सबको जो भी मेरे पास आ रहा है, क्या बोलता कि भाई सभी 9 रत्न दान कर लो, ग्रह सभी अच्छे हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता भाई। रत्न अगर ग्रहों को सही करता, फलादेश करने की जरूरत क्या थी मुझे। वैसे आपका जो 5वां घर है, ये है संतान का घर। मान लो आपकी अब संतान के बारे में जानना है, संतान कैसी होगी, 5वां घर देखा जाएगा। और 5वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, माल शनि देखना पड़ेगा संतान के लिए। और शनि एक तो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि में नीच का बैठा है, बहुत बुरी बात है। और साथ में सूर्य के बैठ के दोष बने हैं पितर दोष। मतलब शनि आपको बुरे फल जो देगा वो संतान के घर का मालक, आपको संतान को लेकर दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, कन्फर्म नहीं, लेकिन आएंगी जरूर दिक्कतें आपको। या तो संतान में देरी होगी, या संतान मृत पैदा होना, मतलब संतान पैदा हुई उसकी डेथ हो जाना, या थोड़ी देर के बाद संतान का डेथ हो जाना, या संतान से आपके मनमुटाव होना, या संतान का आगे ना बढ़ पाना, या संतान को कोई कष्ट होगा। कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी शनि की वजह से। 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें डालेगा शनि आपके। 5वां अगर बुद्धि भ्रमित कर देगा। और शनि षड्घर का भी मालक है। षड्घर शत्रु, रोग, कर्जा, शनि की वजह से आपको रोगी बनाएगा, शत्रु, कर्जदार। और शनि की दशा आपकी बुरे फल देगी आपको। लेकिन यहाँ पे शनि के बुरे फल जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं, क्योंकि शनि बैठा है नीच का, लेकिन साथ में जो सूर्य है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। तो यहाँ पे भी एक योग बना है नीच भंग राज योग। मतलब शनि के जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने रिस्क नहीं लेना। आप शनि के उपाय जरूर करना, ताकि शनि आपको बुरे फल ना दे। और शनि के क्या उपाय हैं, शनि का पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई, जाते रहो, इसको मत छोड़ना। और दूसरा उपाय शनि का शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। अब ये 2 उपाय से आपका देखो जी शनि अच्छा होगा जो कि नीच का है, और आपकी जो 7.5 उसका भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप अब आपका जो लास्ट में बचा है मंगल बचा है। मंगल आपको रले मिले फल देगा। मंगल इस कुंडली में एक तो तीसरे घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है मालक मंगल। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीज़। इस घर का मालक मंगल धन के घर में बैठा है। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। लेकिन मंगल आपके 8वें घर का भी स्वामी है, अपने घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। और यहाँ पे मंगल भी आपके शनि के नीच को भंग कर रहा है। 2 कारणों से शनि का नीच भंग हो रहा है। और ये 5वें घर संतान घर में जो केतु बैठा है, ये भी थोड़ा संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। जैसे कि आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात होना, संतान में देरी होना, लड़कियाँ ज़्यादा होना। संतान संबंधी चिंता होने के 2-3 कारण हैं। एक तो संतान घर में केतु बैठा है, वो भी संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। और संतान घर का मालक शनि वो नीच का है। संतान घर के ऊपर राहु की दृष्टि है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आपकी मतलब कुंडली में जो ग्रह खराब है, एक तो ग्रह खराब है शनि। क्यों खराब है, नीच का, क्या खराब फल देगा बता दिया आपको मैंने। और शनि की दशा में आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, ये आपकी हेल्थ भी खराब कर देगा। लेकिन शनि के अगर उपाय, जो 2 उपाय बोले हैं, करते रहना भाई। शनि चालीसा रोजाना पढ़ा करो या सुन लिया करो। खासकर जब कभी शनि की दशा होगी उसमें उपाय ज़्यादा करने हैं आपने। उस समय तो शनिवार का व्रत रखना, कथा आरती करना। अभी तो चलो 1-2 उपाय कर लो, बाकी गुरु अच्छा उसके उपाय रहने दो। लेकिन गुरु का मंत्र शुरू करना जब आगे गुरु की दशा आएगी 2.5 साल के बाद। चंद्रमा के उपाय रहने दो, बुध के उपाय जरूर करो, क्योंकि नीच का है, जो कि यहाँ पे 2 उपाय मैंने लिख दिए हैं। शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अच्छा वाला और बढ़ाने के लिए उसका एक मैंने मंत्र बोला, वो कर लेना। साथ में रत्न अगर आपके पास पड़ा है तो शुक्र का रत्न दान कर लेना। और अभी जो राहु की दशा वो तो ख़राब है ही, पिछले 1 साल हो चुका चली को, अभी 2.5 साल की बड़ी है। तो राहु के जो 4-5 उपाय हैं वो जरूर करो। और बाकी केतु मैंने बोला था गर्भपात कराना, ऐसी दिक्कतें देगा। वो जब आप मतलब विवाह करेंगे, संतान लेंगे, उस समय इसके उपाय कर लेना। केतु का भी रहने दो, मंगल के उपाय रहने दो। बाकी आपने, क्योंकि आपको मैंने बोला था सवाल लिख के भेज दो, आपने एक बार मैं देख लेता हूँ आपने क्या बोला है। क्योंकि देखो भाई 25-30 मिनट की वीडियो में सभी बता पाना मुश्किल है। आपने बोला था नीलम को छोड़ के सारे रत्न पहले मैंने पहने थे। भाई कोई रत्न दान मत करो, सिर्फ शुक्र का रत्न दान करना है। बुद्ध मंत्र अब किया था। अभी जो चीज़ें बताई वो बस वो फॉलो करो।
और कैसे डर लगता है, ये डर जो आपको लग रहा है अजीब सा, ये राहु की वजह से है, क्योंकि राहु इन चीज़ों का कारक होता है। जब भी राहु की दशा आती है स्ट्रगल बढ़ जाता है, चिंता बढ़ती है, रुकावटें बढ़ती हैं, परेशानियाँ बढ़ती हैं, अजीब सा डर लगना, भय लगना, रात को सांपों के सपने आना, ऐसी चीज़ें होती हैं। स्टडी फोकस नहीं कर रही, राहु की वजह से हो रहा है। और आपको जैसे लगता है कि किसी ने कोई कर रखा, किसी ने कुछ नहीं किया, ये राहु की खेल है, वो आपको ऐसी दिक्कतें दे रहा है। और एक आपकी 7.5 भी चल रही पिछले 2.5 साल से। तो बाकी आपको समझ आ चुकी, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ ये जो उपाय हैं। एक तो मैंने बोला है कि शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ो, शुक्र का मंत्र जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दोनों टाइम 1-2 माला किया करो। बुध के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं जब भी टाइम आपका लगे। और बुध के देवता गणेश जी का मंत्र कर सकते हो। और राहु के दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ो या सुन लिया करो। राहु का दान करो, राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन राहु के दोनों पाठ जरूर पढ़ा करो। और राहु के लिए या तो शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनमें से किसी की एक की पूजा उपासना या 2 की पूजा उपासना जरूर करो। काले नीले हरे कपड़े कम यूज़ करो। बाकी रतन ऐसे फालतू में ज़रा मत दान करना भाई कोई भी। और इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है, कॉल करके पूछ लेना। सूर्य यहाँ पे 8वें घर में उच्च का है, उम्र के लिए अच्छा है।